रमज़ान के महीने में बदर के मैदान में तूने मुट्ठी भर मुसलमानों की मदद फरमाई थी, इसी तरह से गज़ा के मुसलमानों की भी रमज़ान के महीने में मदद फरमाई। या अल्लाह, रमज़ान के महीने में तूने अहले इस्लाम को मक्का की फतह मुबीन से नवाजा था। या अल्लाह, रमज़ान के इस महीने में आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। इस वक्त हम जमात इस्लामी का जो कैंपस है, उस कैंपस के अंदर जो मस्जिद है, मस्जिद इशाअत इस्लाम, उसके बाहर खड़े हुए हैं। जुमा की नमाज़ ख़त्म हो चुकी है। आज रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा था। हज़ारों की तादाद में फ़र्ज़ंदाने तौहीद का ये ठाठें मारता हुजूम अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। आज यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गईं। खुतबे के दौरान ख़तीब ने जिन बातों पे फोकस किया, उनमें सबसे बड़ी बात ये थी कि आप रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिश्ता जोड़ करके रखें, और ये रिश्ता आप ऐसा बनाएं कि ये एक महीना अगले 11 महीनों की ट्रेनिंग और तरबियत का ज़रिया हो। उन्होंने वाज़े अल्फाज में सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के भी बात की। बड़ी बात यह है कि अब मस्जिदों से हालात हाज़रा को लेकर के, वक्त की चीज़ों को लेकर के बातें होती हैं, उनको फोकस किया जाता है। इकनॉमिक एम्पावरमेंट को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के बहुत सारे ऐलानात भी होते हैं और बताए जाते हैं। आप देख सकते हैं सिटीजनशिप को लेकर के साफ कहा गया कि गज़ा के अगर 20 लाख मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना रिश्ता जोड़े हुए हैं और पूरी दुनिया की ताकतें मिल करके भी उनका बाल बांका नहीं कर पा रही हैं। आप ये देखिए, हुजूम देखिए, हज़ारों की तादाद में फ़र्ज़ंदाने तौहीद का ये ठाठें मारता हुजूम, ये सैलाब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सजदा रेज़ होने के लिए आया था, अपनी ज़मीन न्याज़ हम करने के लिए आया था, अपने मालिक से फ़रियाद करने आया था, गिड़गिड़ाने आया था। और भारत की मिट्टी पे बड़ी बात यह है कि जो सजदे होते हैं वो ज़मीन पर होते हैं। जो लोग बार बार मुसलमानों को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि जो कौम इस मुल्क की ज़मीन पर, उस मुल्क की मिट्टी पर अपनी पेशानी खम करती हो दिन में 5 बार, वो अगर उससे कहा जाए कि तुम अपनी शहरियत का सबूत दो या तुम अपने राष्ट्रवादी होने का सबूत दो, तो ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल अपने आप में बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक है। लेकिन ख़तीब साहब ने जिन बातों पे फोकस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि गज़ा के 20 लाख मुसलमान अपने मालिक के साथ रिश्ता जोड़े हुए हैं, और जिस जाफशानी के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस दयानतदारी के साथ वो अपने मौला से अपना रिश्ता जोड़े हुए हैं, उसी तरह से ज़रूरत है कि भारत के 20 करोड़ मुसलमान, यहाँ 20 करोड़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया नमाज से जुमा में खुतबे के लिए कि भारत में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ या उसके आसपास है, तो इनको कौन इनका बाल बांका कर सकता है। ये इस मुल्क के लिए मुफीद बने, इस मुल्क से अपने रिश्ते को जोड़ें, इस मुल्क से लौ लगाएं। आप देखिए, ये जम्मे गफ़ीर, ये ठाठे मारता सैलाब अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, और हज़ारों की तादाद में जो फ़र्ज़ंदाने तौहीद हैं वो यहाँ आए और उन्होंने रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमा की अदायगी की। मैनेजमेंट देखिए, डिसिप्लिन देखिए, किस वक़ार के साथ, किस तरह से बग़ैर किसी हू हा के हज़ारों की तादाद में ये लोग निकल रहे हैं। अब अपने घरों को जाएंगे रमज़ानुल मुबारक के लिए, असर की नमाज़ और उसके बाद फिर इफ्तारी यानी मगरिब की नमाज़ की तैयारी करेंगे, और इसी तरह से ये मस्जिदों में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। हज़ारों की तादाद में डिसिप्लिन देखिए पूरा किस तरह से, ना कोई पुलिस, ना कोई फ़ोर्स, ना कोई सिक्योरिटी, हज़ारों की तादाद में डिसिप्लिन के साथ ये आते हैं और डिसिप्लिन के साथ ये चले जाते हैं। और उसके बावजूद इस कौम को डिसिप्लिन सिखाने की बात होती है, इस कौम को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। सवाल करने वालों से सवाल पूछा जाना चाहिए कि जो कौम इस तरह से इतनी डिसिप्लिन हो, इतनी वेल मेंटेन्ड हो, वेल कल्चर्ड हो, कमियां सब में होती हैं, कोताहियां सब में हो सकती हैं। कोताहियों पर गुफ्तगू के बजाय खूबियों पर बात होनी चाहिए। और आप ये देखिए, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और लगातार ये पिछले 10-15 मिनट से निकल रहे हैं। काफ़ी वसी व अरीज़ कैंपस, जिसमें लगभग 7 से 10 हज़ार आदमी आ सकते हैं इस कैंपस के अंदर।
انتہائی بڑا کیمپس، انتہائی عالیشان مسجد. تو آپ اسی طرح سے وطن سماچار کو انجوائے کریے، آج کے اس جمعہ میں کو انجوائے کریے اور سیکھیے، ملک سے محبت کو سیکھیے، ملک کے لیے کچھ کرنے کے جذبے کو سیکھیے، اپنے نوجوانوں کے لیے قربانی دینے کے جذبے کو سیکھیے کہ کس طرح سے آپ قربانی دے کر کے اپنی آنے والی نسلوں کو سنواریں گے. آپ دیکھتے رہیے وطن سماچار.